अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज़ का मामूल बन चुका है कि आए रोज़ बच्चियों के साथ ज़्यादती जैसे वाक़यात पेश आते हैं, अगवा किया जाता है, फिर उनके साथ ज़्यादती की जाती है, कभी कत्ल करके फेंक दिया जाता है, कभी उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। और यहाँ तक के सैलाब ज़दगान की जो बच्चियाँ हैं उनको भी ये नहीं छोड़ रहे कि उनको पता है कि इस टाइम को राशन की ज़रूरत है, राशन का लालच दिया जाता है और बच्ची को ट्रैप किया जाता है, उसके साथ 2 दिन तक ज़्यादती होती रही। आज फिर एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। मारिया 7 साल की जो लाहौर की हैं, पश्तून ख़ानदान से उसका ताल्लुक है और आपको तस्वीर नज़र भी आ रही हो, कितनी खूबसूरत बच्ची है, फूल जैसी बच्ची। और शायद जब ये फूल जैसी बच्ची की उंगली पकड़ते हैं और वो उंगली पकड़ने वाली ये समझती है कि मेरा बाप है, भाई है, चचा है, लेकिन वो नहीं समझती कि दरिंदे हैं, इनके इंसान दिल नहीं है, इंसान नहीं है और उसके साथ ज़्यादती की जाती है। एक शख्स नहीं 4 शख्स को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। उसके बाद मारिया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर मारिया, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेंड चलने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर पता नहीं कितनी बच्चियों के लिए ट्रेंड चलते हैं, कितने लोगों के इंसाफ के लिए ट्रेंड चलते हैं, पर इंसाफ यहाँ पाकिस्तान में नामुमकिन हो चुका है। एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए कि सालों साल चलते हैं। आज तक हमने जो बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज बात की जाती है कि बिल पास कराया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा, ये जो है इनको सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे मुजरिम को सजा नहीं दी जाती, किसी को चौक चौराहे में लटकाकर फांसी नहीं दी गई, ताकि कल को किसी के साथ करता हुआ 10 बार सोचे कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरी तो फैमिली सफर करेगी। नहीं, लेन देन का मामला करते हैं, फरारी का रास्ता उस शख्स को दे देते हैं और ऐसे दरिंदों की फिर शैब बढ़ती चली जाती है। ये कब्र में औरत को नहीं छोड़ते, ये 60 साल की औरत को नहीं छोड़ते, ये 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते। ये दरिंदगी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन कानून नहीं जागता, कानून हरकत में नहीं आता। जिस कौम की बेटियां बहनें इंसाफ से रो रही हूं, उनकी इज्जतें लूट रही हूं, फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट हो, सब पे सवाल उठता है। किसी एक मुजरिम को तो सजा दे दें ताकि यहाँ पर इबरत का निशान बन जाए कि कल को मैंने किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन होता नहीं है। अभी 2-3 दिन ट्रेंड बनेगा और मुजरिमों की जो है तस्वीरें दिखा दी जाएंगी, ये देखें जी हमने पकड़ लिया है, जेल में खड़े हैं। उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चलेगा वो मुजरिम कहाँ गए, सब कुछ केस भी खत्म हो गया और वालिदैन को भी चुप करा दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं कि वालिदैन शर्मिंदगी के 22 केस दर्ज नहीं कराते, FIR दर्ज नहीं कराते कि मेरी बेटी की तजलील होगी, मेरे खानदान की तजलील होगी और FIR दर्ज कराऊंगा तो इंसाफ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई हिम्मत कर लेता है, बहादुरी का काम कर लेता है, मीडिया पर आकर बात भी करता है, उसकी जग हसाई भी हो जाती है। लेकिन हम सब भी, मीडिया भी इसी में, हम सब भी इस्तेमाल करते हैं, रेटिंग के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। FIR दर्ज हो जाती, कीन दहानी की जाती है, वादे लिए जाते हैं और आखिर में जो है एक लाल झंडी उनको पकड़ा दी जाती है। मुजरिम जो है जेल में है, उसके बाद जो है सालों वो केस लटकता है। खुदा के वास्ते जाग जाइए और जो है बाकी इंसाफ देने के लिए अदालतें हमारी हर टाइम खुली होती हैं, लेकिन जब किसी बच्चे की इज्जत लूटती है, बच्चियों की इज्जत लूटती है और कत्ल कर दिया जाता है किस बेदर्दी से, ना सिर्फ बच्चियों के साथ बल्कि बच्चों के साथ भी ये वाकयात पेश आते हैं कि हमें खेतों से कभी लाश मिलती है, कभी जो है उसको जिंदा जो है दरगोर करने की कोशिश की जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था सियालकोट वाली साइड पे कि बच्चे के साथ ज्यादती की गई और उसको जो है इतना जख्मी करके किसी खेतों में छोड़ दिया और रोने की आवाज़ गांव वालों ने सुनी और उसको वहां से निकाला। तो फिर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की हम बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उस इस्लाम के रखवाले हैं जिसमें कहा जाता है बेटी रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत है, औरत घर में है तो घर का सुकून है। तो उस औरत के साथ, उन बच्चियों के साथ ये ऐसे वाक़यात रोज़ पेश आते हैं। ना इस्लाम याद आता है, ना इनको खुदा याद आता है, ना इंसानियत याद आती है और ना कहीं ये ख्याल आता है कि कल को वो जो 4 दरिंदे थे उनके घर में क्या कोई 7 साल की बच्ची नहीं होगी, कोई बहन नहीं होगी कि जिसको कोई और ऐसा करे तो कैसा महसूस होगा। किसी की बहन बेटी की इज्जत करेंगे तो शायद आपके घर की बहन बेटी की भी कोई इज्जत करे, लेकिन पाकिस्तानी मर्द अपने घर में जो बैठी बहन और बेटी है उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो बाहर बहन और बेटी निकल आए तो उसे कहते हैं गोश्त का लोथड़ा, कि जो कुछ इसके साथ कर सकते हैं करें। और बहुत दफ़ा मर्द ये बात उठाते हैं कि औरत ने ऐसा लिबास पहना होगा, मर्द को अट्रैक्शन दी होगी, मर्द का क्या कसूर, औरत खुद चाहती है उसके साथ ऐसा हो। लेकिन 7 साल की बच्ची, सोचिए इनको क्या अट्रैक्शन देती होगी, उसको तो ये भी नहीं पता कि रेप होता क्या है, ज्यादती होती क्या, वो तो इस लफ्ज़ से भी नावाकिफ़ होगी। वो टाफियों के लालच में उनके साथ चलेगी, प्यार से उनको बुलाया चलेगी, अंकल की उंगली पकड़ी, लेकिन उनको नहीं पता था कि अंकल की शक्ल में ये दरिंदे हैं और मेरे साथ क्या करेंगे। तो वो उस दुनिया से चली गई है। अल्लाह उसके जो है वालिदैन की सुने, उनको
इंसाफ मिले। उम्मीद नहीं है, आवाज़ उठाई जाएगी, उठा भी रही है पाकिस्तानी अवाम, यही कर सकती है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकती है। अब जाके अदालतों को झंझोड़ नहीं सकती कि इंसाफ दे। खुदा का वास्ता है, किसी एक मुजरिम को, इन चारों को अगर फांसी की सज़ा दे दी जाती है तो यकीनन एक इबरत होगी और आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और ये जो दरिंदे बैठे हैं मर्दों की शक्ल में, ये भी याद रखेंगे पाकिस्तान में ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। और जो गैरतमंद मर्द बहुत बनते हैं, गैरत जाग जाती है उनकी, छोटी छोटी बात पर गैरत के नाम पर बहन बेटी को कत्ल कर देते हैं, बीवी को कत्ल कर देते हैं, वो भी अपनी गैरत जगाएं और ऐसे मर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाएं कि ये मर्द, चंद काली भेड़ें तमाम मर्दों का नाम खराब कर रही हैं। बहुत दफ़ा मर्द ये कहते हैं कि सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, वाकई सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, और बहुत सारे मर्द रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन चंद काली भेड़ें ऐसी हैं। तमाम मर्दों के मुंह पर एक तमाचा है और धब्बा है। इन मर्दों को पहचानना होगा और सोसाइटी से इनको निकालना होगा और अदालतों को अपना काम करना होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।